न्यायिक अदालत का फैसला भी जमीन पर इंसाफ दिलाने के लिए काफी नहीं होता। क्या सदियों पुराने मंदिर के अवशेष आज भी अपने अस्तित्व की गवाही दे रहे हैं, या फिर जमीन हमेशा से कब्रिस्तान थी, जैसा दूसरा पक्ष दावा करता है। मथुरा के शाहपुर गांव में करीब 2 एकड़ जमीन पर छिड़ी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इतिहास, आस्था, दस्तावेज और अदालत के फैसले की भी है। सरकारी रिकॉर्ड भी एक कहानी कहता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अब भी अलग दिखाई देती है। आखिर बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर कब्जा क्यों नहीं मिल पाया और मुस्लिम पक्ष इस जगह को कब्रिस्तान क्यों बता रहा है, देखिए। कहते हैं वक्त बीत जाता है लेकिन इतिहास अपने निशान छोड़ जाता है। कभी टूटे हुए पत्थरों में, कभी एक पुराने चबूतरे में, तो कभी उन सरकारी दस्तावेजों में जो दशकों बाद भी अपनी कहानी बयां करते हैं। मथुरा के शाहपुर की ये जमीन भी आज कुछ ऐसे ही सवालों के बीच खड़ी है, जहां धर्म आमने सामने है, दावे आमने सामने है, गवाह आमने सामने है और सबूत भी अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। शाहपुर गांव के लोगों के आस्था का केंद्र ये है और आज भी आस्था इसके प्रति लोगों की कम नहीं हुई है। हालांकि जो जानकारी है कि मुगल टाइम पे जो यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर था उसे तोड़ दिया गया और उसका चबूतरा आज भी है, जो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये चबूतरे को देखिए। ये चबूतरा है और ये पुराने ज़माने का ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो ईंट लगे हैं, पत्थर लगे हैं और जिस मटेरियल का यूज हुआ है वो आधुनिक ज़माने में नहीं होता है। तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये बहुत ही प्राचीन है और आज भी उस पुराने बांके बिहारी मंदिर का ये अवशेष है, चबूतरा है। और जो जानकारी है कि ये इस पर ही गर्भगृह था, चूँकि इसके चारों तरफ भी बाउंड्री वाल होने के सबूत अभी भी हैं। उसकी बुनियाद साफ तौर पर दिखाई देती है, उसे भी आपको दिखाएंगे। और इस गांव के लोगों का हमेशा से इसके साथ धार्मिक जुड़ाव रहा है, क्योंकि ये बांके बिहारी जी का प्राचीन मंदिर स्थान है और ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से लेकर काफ़ी आगे तक। और न सिर्फ मंदिर बल्कि यहाँ साधु संतों के रहने की व्यवस्था थी, इसमें गौशाला थी, इसमें अखाड़े थे, इसमें कुआं भी था जिससे कि पानी का उपयोग होता था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को कब्रिस्तान दिखाने की कोशिश की गई और 2019 में यहाँ घेराबंदी और निर्माण को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया। बरसों से क्या हजारों वर्ष से भगवान बांके बिहारी मंदिर की ज़मीन शाहपुर में छोड़ी गई थी, जिसका मैं कागज़ के बताऊं आपको, ये चकबंदी का कागज़ है, इसको 41 कहते हैं। इसके बाद में 45 बना तो इसमें बांके बिहारी मंदिर का नाम गांव की आबादी में दर्ज हुआ और मात्र पूरे गांव की आबादी में मंदिर ही ठाकुर जी के नाम ज़मीन थी, बाकी के किसी के नाम ज़मीन नहीं थी। सरकारी ज़मीन पर लोग रह रहे थे। अब जाके घरौनी बनने लग गई, ये उसका नक्शा है भगवान बांके बिहारी का। उसके बाद एक सपा सरकार में मुलायम सिंह का ये आप लेटर है, यूथ ब्रिगेड, ये शाहपुर का एक भोला पठान व्यक्ति यहाँ से खड़ा होता है और ये एक चक्रोड का प्रस्ताव करता है। चक्रोड खसरा नंबर 108 और बांके बिहारी का 1081 नंबर। एक डंडा बढ़ा के फर्जी तरीके से इसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, एक डंडा लगा के इसको 1081 करने का इन लोगों के द्वारा काम किया गया है। 108 को 1081। अच्छा, 108 था, उसको 1081। जी 108 को 1081 किया गया है। प्रस्ताव यहाँ से जो भेजा गया था, मुलायम सिंह सरकार जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम तो वो प्रस्ताव 108 का हुआ था। तहसील में 108 वहाँ से घूमते हुए लखनऊ से और तहसील में 1081 में कन्वर्ट हो जाता है और मंदिर पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। एक पक्ष कहता है यहाँ सदियों पुराना बांके बिहारी मंदिर था जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। क्या कहीं आपने देखा है कि किसी कब्रिस्तान में कुआं हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कुआं था यहाँ पर, उसका अवशेष आज भी है, जिसको तोड़ करके सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि तोड़ करके इसको भर दिया गया, अब इसके ऊपर तो झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन जो कुएं का जगत है यानी जो किनारा है वो आज भी देखें यहाँ दिखाई दे रहा है। पूरे गोलाई में यहाँ पे ये कुआं था ताकि मंदिर में जल की आपूर्ति हो सके। पहले मंदिरों में कुएं बनाए जाते थे, यही साधन था कि पवित्र जल भगवान के लिए मिल जाए। जो लोग मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको जल मिल जाए। जो श्रद्धालु आते हैं उनको पानी मिल जाए। नहीं, जल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये सबूत भी है और आप देखें कि तोड़ा गया है। अब इसकी बनावट देख लें, अगर इसकी वैज्ञानिक जांच हो जाए तो पूरा सबूत सामने आ जाएगा जो ये कितना पुराना है।
क्योंकि आज के वक्त में तो इस तरह की जुड़ाई होती नहीं है ईंट की। छोटे छोटे ईंट हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, और ये जो मध्यकाल में जिन मसालों का उपयोग होता था, चूने का और किसी और चीज़ का, तो उसके जरिए इसकी चिनाई की गई है, जो आज भी काफ़ी मजबूत है। और इन लोगों ने बताया कि जेसीबी लगा करके इसको तोड़ दिया गया। दूसरा पक्ष दावा करता है ये हमेशा से कब्रिस्तान रहा है और उनके बुजुर्ग यहीं दफन हैं। यही दावा इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। कब्रिस्तान है ये। हमारी 70 साल कम से कम उम्र होगी। हमने मुर्दे भी दफनाए, और जब से हमने होश संभाला, जब से ऐसे ही देखते आ रहे हैं हम। ये तो इसमें लट्ठे वट्ठे जो हम गाड़ रहे हैं, जैसे गंदगी हुई उसकी वजह से, तारकसी करने की वजह से, तो इन लोगों ने उस पर ऐतराज़ उठाया कि इसमें कर हम गंदा पानी लगा लेंगे या रास्ता दो हमें। हमने कुछ लोगों ने मना कर दी, तो उस बात के ऊपर इन्होंने ये उसमें बिहारी जी का मंदिर बना के वो गिर दिया। उसमें मज़ार भी बना हुआ, जिसके बिहारी जी का मंदिर बना में ये। फिर एक दफ़े पुलिस आई, पिछले साल की बात है, चौमासों की। मैंने खुद यूँ मैं डोला घास में ऐसे करके, तो मुझे पहले चिकनी चिकनी सी लगी काली पिन्नी में, तो उसमें शिवलिंग की मूर्ति इतनी बड़ी, सांप सा रहता है ना उसमें, तो उसी ने ले ली मुझ पैसे। फिर एक और अखबार में बंधी पड़ी उसकी हनुमान जी की मूर्ति, वो मिली मुझे, वो भी मैंने दे दी, वो ले ली मुझ पे सीओ ने। तो उसने कवर तोड़ कर उसमें दफनाने, उसमें दाबने करा दे इन लोगों की। सब पता है प्रशासन है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आज इस पर दावा मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज ये दावा करता है कि भाई ये उनकी भूमि है, कब्रिस्तान उनके पास है, और इसके ऊपर एक मजार नुमा दिखाई दे रहा है, आकृति बनाई गई है। जिस तरीके से सामान्य तौर पर पूरे देश भर में देखा जाता है कि जिस भी ज़मीन पर कब्जा करना हो तो उस पर एक मजार बना दो। हालांकि इस चबूतरे पर जूता पहनकर चढ़ने में मुझे संकोच आ रहा है, क्योंकि ये बाके बिहारी जी मंदिर का चबूतरा है। लेकिन इसके ऊपर अपने सहयोगी कुलदीप बालियान से कहेंगे कि एक बार वो दिखाएं कि वो जो मजार की तरह जो आकृति दिखाई दे रही है वो हाल फिलहाल में बनाई गई है, और ये बनाने के बाद से ही यहाँ पर कहें तो तनाव है, और यहाँ कुछ और भी माहौल न बिगड़े, लिहाजा सरकार की तरफ से पीएससी को यहाँ तैनात कर दिया गया है, और उनका खेमा भी यहीं पर है, बिल्कुल बगल में। आप देखें कि खेमा डाल करके यहाँ लोग हैं, और बाज़ाब्ता हमेशा पहरे में लगे रहते हैं ये लोग, और काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। आप देखिए कि चारों तरफ अब ये जंगल हो गया, क्योंकि अब रख रखाव नहीं है। जब से ये विवादास्पद हुआ है, तो यहाँ जो हिंदू समाज पहले इसका देख रेख करता था, इसका रख रखाव करता था, तो फिर इन लोगों को मनाही हो गई कि आप नहीं जा सकते, इसलिए जंगल में तब्दील हो गया। इस पूरे विवाद में सबसे अहम मोड़ सितंबर 2023 में आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने से जुड़े पुराने सरकारी आदेशों को निरस्त कर दिया। हिंदू पक्ष इसी फैसले को अपनी सबसे बड़ी कानूनी जीत मानता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एक एक कागज मौजूद है, कागजों में यह दर्ज है कि ठाकुर बाके बिहारी जी विराजमान, शब्द उसमें लिखा हुआ है कि विराजमान का यह स्थान है। 36 डिसमिल जमीन जो है वो मंदिर की है, और इस 36 डिसमिल के बाद जो भूमि है वो गौशाला, संतों के रहने का स्थान, और इस तरफ अखाड़े और कुएं, सब कुछ दर्ज है कागजों में है। बावजूद इसके आज ये विवादों के घेरे में है, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम समाज ने यह दावा कर दिया कि हमारा है, और रातों रात उन लोगों ने आकर के इसके ऊपर एक कब्र की तरह आकृति बना दी। तो अब यहाँ कुछ बात न बिगड़े, इसलिए सरकार की तरफ से इस पर पहरा बिठा दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि ये संगीन के साए में ये है। और दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ कि हालांकि बहुत बड़ा ये चबूतरा नहीं है, क्योंकि गर्भगृह कहीं भी बहुत बड़ा नहीं होता है। तो देखें, अमूमन शायद ये 15 से 20 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, और लंबाई भी इसी के हिसाब में है। और बाकी पूरा मंदिर का ये प्रांगण रहा होगा, वो मध्यकाल में यानी मुस्लिम शासकों के समय में इसे तोड़ा गया। पूरे मथुरा क्षेत्र और वृंदावन क्षेत्र के मंदिर तोड़े गए थे, उस समय ये मंदिर भी तोड़ दिया गया होगा। लेकिन अपनी प्राचीनता की गवाही आज भी ये चबूतरा दे रहा है। हालांकि अदालत का फैसला आने के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्हें अब तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिला, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष अपने दावे पर कायम है। हाई कोर्ट से भी आदेश आ चुका है मंदिर के पक्ष में, और हाई कोर्ट का आदेश
आने के बाद मंदिर का नाम भी खतौनी में आप देख सकते हो दर्ज हो गया है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट का आदेश है और ये मंदिर की खतौनी है जो भगवान बांके बिहारी का नाम खतौनी में दर्ज हो चुका है। ये खतौनी है और इसमें साफ साफ लिखा है मंदिर बांके बिहारी जी महाराजा विराजमान मंदिर और 1081/1, उसके बाद अन्य भी लिखा हुआ है। तो इस कागज़ में दर्ज है कि ये मंदिर की ही भूमि है और यहाँ मंदिर ही था। लेकिन कमाल की बात है कि 2020 में इस पर कब्जा किया गया और अभी तक वो कब्जा मुक्त नहीं हो सका। इन दावों के बीच राजस्व रिकॉर्ड है, पुलिस की रिपोर्ट है, अदालत का फैसला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। अगर फैसला हो चुका है तो फिर विवाद क्यों बाकी है? तहसील से लेकर और हाई कोर्ट तक सब कुछ दर्ज है। सब में ठाकुर बांके बिहारी जी का नाम है। ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, तहसील में भी दर्ज है, खतौनी में भी दर्ज है, रेवेन्यू रजिस्टर में भी ठाकुर बांके बिहारी जी का नाम है। बावजूद इसके इस पर हिंदू समाज को, यानी शाहपुर के हिंदू समाज के लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा है। ये काफ़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है कि जब न्यायालय का आदेश हो गया तो फिर ये संगीन के साये में क्यों है? आखिर यहाँ पीएससी तैनात क्यों है? इस एक गाँव में एक चबूतरे की रखवाली के लिए पीएससी को लगाना, खेमा डाल के ये लोग यहाँ पर हैं, ये कुछ अलग ही समझ में आता है और वाकई आश्चर्य होता है। फिलहाल पूरा विवाद परिसर पुलिस निगरानी में है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अडिग है। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है कि अदालत के फैसले के बाद आखिर जमीन पर तस्वीर कब बदलती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।